एक 26 है, एक 24। तो क्यों नहीं हो रही है शादी? क्या दिक्कत है? 28 साल वाली बेटी को क्या दिक्कत जा रही है? गुरुजी मना हो जाते हैं रिश्ते। कोई बात नहीं, एक मना होगा दूसरा मना होगा। कुछ करती है बेटी? पढ़ रही हैं। तो अच्छा, अच्छे से पढ़ रही है जी। तो फिर उसी से पूछो कि कोई नजर में है उसकी? नहीं गुरुजी। तो फिर आप लोग ढूंढिए, एक मना होगा दूसरा मना होगा, सभी थोड़ी मना कर देंगे। बहुत लोगों को तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं, उन्हें तो लग रहा है बस कैसी मिल जाए। जी गुरुजी। तो देखो क्यों नहीं, आजकल तो लड़कियों की खूब डिमांड है शादियों के लिए। अब लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थोड़ा माना आप लोग कुछ शर्त रख देते होंगे, ऐसा लड़का चाहिए ऐसा लड़का चाहिए। अब आपके अनुकूल भी तो नहीं होता होगा, दोनों का मैच भी तो होना चाहिए। क्यों भैया, जी। आपकी क्या डिमांड रहती है? लड़कियां बीएड कर रही हैं, एक टीचर हो ट्रेनिंग कर तो आपकी क्या डिमांड है? डिमांड है कि लड़का भी कोई सर्विस वाला मिल जाए। अब सर्विस वाला, बिना सर्विस वाले का कल्याण ना करोगी भैया? नहीं हैं? सर, जैसा उनके भाग्य में होगा फिर होगा। तो फिर भाग्य में ठीक है, पर बिना सर्विस वाले का भी भला करो। बेचारे कहाँ जाएंगे बिना सर्विस वाले? हाँ? रो रहे हैं सब बिना सर्विस वाले। और सर जी, हमें सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, रात में हम सो नहीं पाते हैं। हाँ, तो सब बिना सर्विस वाले सब कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, इसलिए सब बुरे बुरे सपने। नहीं सर, नहीं सर, जैसे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं और सास ससुर भी हो गए हैं स्वर्गवासी, तो वही दिखाते हैं हमको। उनके लिए आप भागवत जी का पाठ कराएंगे तो उनको शांति हो जाएगी। जी गुरु जी, आप बताइए, वही हम करेंगे। भागवत जी का पाठ कराना। और सुनो जी। बेटी का विवाह उम्र हो चुकी है, समय से कर दो, अच्छा लड़का देख लो। जरूरी नहीं, अब हमारे ससुर जी ने भी सोचा होता कि हमारा दामाद सर्विस वाला, तब तो हमारी होती नहीं शादी। हम तो बिना सर्विस वाले हैं। हाँ, सोचो वे, हम तो सर्विस करते नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, हम तो भिखारी आदमी है, लेकिन हम जैसे भिखारियों से भी शादी कर दी। देखो तो सर गुरुजी, ऐसे ही चक्कर में ना पड़ना सर्विस वालों के, हम जैसे भिखारी भी ठीक ठीक होते हैं। ठीक नहीं करेंगे। और गुरुजी, हमें पोटी पात का कुछ उपाय बता दीजिए, जैसे हम पोती पाठ अभी होगी नेक्स्ट मार्च में होगी, 27 मार्च से शायद। जो खर्चा हो वो सब कार्यालय में बात कर लीजिएगा, पर बेटी का विवाह जल्दी करिए, योग्य लड़का देख के। अब मत बिठा लीजिएगा 25 साल के बाद, मतलब एक एक दिन अनमोल है, शादी समय पे करना चाहिए। 27 साल हो गई है, मतलब कर दो अब। ठीक है 28 ना होने पावे। सर। गुरुजी और तीनों की इकट्ठी एक खर्चे में, तीनों की इकट्ठी कर देना, और क्या एक बार के बफर में काम हो जाएगा। गुरुजी, आप ही हमें क्यों बताए? कन्हैया जी बता दें क्यों, तो कन्हैया के रूप में आपको तो हम तो बोल रहे हैं कि देखो लड़का कैसे देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लड़का सर्विस करे, लड़के को ये देखो कि ये क्या सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, ये कमा के खा पा रहा है, कमा रहा है। अब देखो जरूरी नहीं है कि नौकरी हो, सरकारी नौकरी। यदि काबिल है, वो सेल्फ डिपेंड है, कोई बिजनेस कर रहा, व्यापार कर रहा, कोई उसके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, तो वो भी तो योग्य है जी। अब हमारे अंदर कोई गुण है तो वो गुण ज्यादा मायने रखेगा सर्विस से। जी। बात सही है कि गलत? गलत नहीं है। इसलिए आप लोगों ने पकड़ रहे सब, हम सब सरकारी लड़का चाहिए, सरकारी। क्यों बेचारे प्राइवेटों का क्या होगा? सर देखो काबिलियत, मेरी माँ काबिल लड़का लाओ, सरकारी लड़के ठीक है अपनी जगह, काबिल योग। जरूरी नहीं है कि कहीं गुरुजी गोत्र मिल जाता है, कहीं भाई नहीं, जो भाई नहीं है लड़कियों के। लड़कियों के भाई नहीं है? भाई नहीं, लड़कियां लड़कियां हैं। किसकी? हमारी। तो आपकी लड़की तो लड़की है, तो शादी तो लड़कों से होगी। लड़के कह रही हैं कि जहाँ रिश्ते देखते हैं तो वो लोग कहते हैं उनके भाई नहीं है, उनके पिताजी भी नहीं है, साथ में रहते हैं, मतलब अलग दूर रहते हैं, तो इस वजह से। तो उनके आप फिर पिताजी क्यों अलग रहते हैं लड़कियों के? वो ड्यूटी पर रहते हैं ना। ड्यूटी पर रहते हैं, हाँ, तो उनके पिता से थोड़ी शादी करनी है, और लड़कियों से लड़कियां तो ठीक है। कहा गुरुजी, मैंने उनको एक जवाब भी दिया। मैंने कहा राजा जनक की जो है 4 बेटियां थी और उनके पुत्र, उनके भाई नहीं थे, तो क्या राजा जनक की बेटियों की शादी नहीं हुई क्या? हाँ हुई। तो फिर वो मानते ही नहीं, कह नहीं वो। चलो दूसरा देखो, दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, कोई वैसे थोड़ी जो ज्यादा बकवास करे छोड़ो। जी। हाँ, जो बढ़िया मिल जाएगा जल्दी से। ठीक है भैया। हाँ, आशीर्वाद दो गुरुजी। के चक्कर में ज्यादा न रहना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी।